ब्रजभूषण शरण सिंह पूर्वांचल के अंदर कुछ बड़ा करने वाले हैं, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह के यहाँ पर जो बाहुबली नेता है उनका जमावड़ा लगता दिखाई दे रहा है। ठाकुर नेताओं का जुटान होता दिखाई दे रहा है। अभी हाल ही में ब्राह्मण विधायकों की देखिए बैठक हुई थी, जिस पर ब्रजभूषण शरण सिंह का ये बयान आया था कि अगर ब्राह्मण विधायक बैठक कर रहे हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब इसी बीच देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह अपने यहाँ पर एक राष्ट्र कथा करा रहे हैं। राष्ट्र कथा, इस राष्ट्र कथा को कर रहे हैं रितेश्वर महाराज जी, जिनके लंबे लंबे बाल हैं। आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी फेमस महाराज जी हैं और काफ़ी अच्छा प्रवचन वो देते हैं। और अभी ब्रजभूषण शरण सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें महाराज जी जब दबदबे की बात करते हैं तो ब्रजभूषण शरण सिंह की आंखों से आंसू निकल आते हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह उन्हीं के सामने फूट फूट कर रोने लगते हैं। अब देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह की जो राष्ट्र कथा करा रहे हैं, इसमें पूर्वांचल के बड़े बड़े बाहुबली नेता, ठाकुर नेता शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। अभी एक दिन पहले धनंजय सिंह, जो उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेताओं में गिने जाते हैं, पूर्वांचल के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं, और वो ब्रजभूषण शरण सिंह के यहाँ पर पहुंचे। और प्रतीक भूषण और करण भूषण, जो ब्रजभूषण शरण सिंह के दोनों बेटे हैं, प्रतीक और करण, एक सांसद है और एक विधायक है, दोनों ने उनके पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। और उसके बाद ये जो तस्वीर सोशल मीडिया पर आई, पूरी तरह से देखिए ये वायरल हो गई, क्योंकि यहाँ पर धनंजय सिंह का ब्रजभूषण शरण सिंह के यहाँ पर पहुंचना सिर्फ राष्ट्र कथा में शामिल होने से नहीं जोड़ा जा रहा, इसे 2027 के विधानसभा चुनाव से बिल्कुल जोड़ा जा रहा है। क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह का देखिए लोकसभा 2024 में बीजेपी ने टिकट काट दिया और ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी के खिलाफ एक बागी तेवर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब धनंजय सिंह पहुंचे, उसके बाद जो है देखिए ब्रजेश सिंह पहुंच गए, जो पूर्व एमएलसी हैं, ठाकुर नेता हैं, बड़े नेता हैं और बाहुबली नेता हैं, जिन्होंने अंसारी परिवार से सीधे तौर पर टक्कर ले ली थी। ये भी ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पहुंचे और तस्वीर बिल्कुल धनंजय सिंह वाली सामने आई। ब्रजभूषण शरण सिंह ने बिल्कुल हाथ भी मिलाया, कंधे पर हाथ भी रखा, गले भी लगाया। और प्रतीक और करण भूषण, जो यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं, सांसद और विधायक हैं, उन्होंने उनके पैर छुए, उनका आशीर्वाद लिया। तस्वीर बिल्कुल वही थी धनंजय सिंह वाली। अब लोग कह रहे हैं कि ये राष्ट्र कथा है या फिर ठाकुर नेताओं का, या फिर यूं कहिए कि बाहुबली नेताओं का जुटान है, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह के घर ये लोग पहुंच रहे हैं और इससे तस्वीर साफ हो रही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जरूर कुछ ना कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। कहा जाता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह चाहते हैं कि उनके जो बेटे हैं उनको यहाँ पर कैबिनेट में जगह मिल जाए, जो विधायक हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ये चाहते हैं कि उनके जो बेटे हैं प्रतीक, उन्हें यहाँ पर कैबिनेट में जगह मिल जाए। हालांकि ये मुमकिन है कि नहीं, ये मकर संक्रांति के बाद पता लग जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद यहाँ पर ऐलान हो जाएगा कि कैबिनेट का जो विस्तार है, जो 6 अभी पद खाली है, उसमें किसको भरा जाएगा, किसको मंत्री पद दिया जाएगा। अब या तो ब्रजभूषण शरण सिंह ठाकुर नेताओं को जोड़कर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज भी ठाकुरों का वही दबदबा है उत्तर प्रदेश में, बीजेपी समझ ले, या फिर वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूर्वांचल आज भी बाहुबली नेताओं के दम पर चलता है। तो इन बाहुबली नेताओं को दरकिनार ना किया जाए। धनंजय सिंह खाली बैठे हैं, ब्रजेश सिंह खाली बैठे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह खाली बैठे हैं, और तीनों ऐसे नेता हैं जो बाहुबली नेताओं में इनकी गिनती होती है, बड़े नेताओं में इनकी गिनती होती है ठाकुरों की। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह सीधे तौर पर ठाकुर नेताओं को अपने घर पर जुटा रहे हैं और सीधे तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि पूर्वांचल में आज भी ठाकुरों का दबदबा है। अब ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, इन्होंने साफ कर दिया है, राष्ट्र कथा ये हो रही है। ये तो समय ही बताएगा कि ये राष्ट्र कथा है या फिर ये ठाकुर नेताओं का या फिर बाहुबली नेताओं का उनके घर पर एक जुटान है। फिलहाल इस पर क्या आप लोग मानते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15 उत्तर प्रदेश।